अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर। इस वीडियो में आपको ये बताऊँगी कि आप अपने रूटर्स आपके लगे होते हैं, जो आपका मेन रूट होता है, मतलब कि जैसे हमारा पीटीसीएल का नेट लगा हुआ है, ठीक है? अब आपका पीटीसीएल का नेट आपके नीचे वाले पोर्शन में लगा हुआ है और आप चाहते हैं कि आपके इसके जो सिग्नल्स हैं वो ऊपर वाले पोर्शन में भी आएँ। अक्सर होता है कि वो सिग्नल्स नहीं आते, लेकिन हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है कि हमें उसके लिए एक अलग से हमें एक डिवाइस लेनी पड़ती है। उस डिवाइस को कनेक्ट करके देन हम अपने जो सिग्नल हैं वो ऊपर और नीचे दोनों जगह आ जाते हैं, ठीक है? अब सिम देखेंगे अगर आपने सिंपली पीटीसीएल का एक रूटर लगवाया हुआ है मेन, ठीक है? अब आपने एक और रूटर लगवाना है जो कि आपके सिग्नल को कैच करके ऊपर लेके जाए, तो हम उसको देख लेते हैं। हमने वो रूटर लगाया है टेंडा का, जो टेंडा का एक रूटर होता है। फिर हमने उस टेंडा के रूटर को कनेक्ट किया, मतलब एक वायर होती है, आप एक वायरलेस भी होता है और एक वायर वाला होता है, ठीक है? अगर आपने वायरलेस कनेक्ट करना है तो वो तो आप सिंपली वायरलेस कनेक्ट कर सकते हैं, वो दोनों को आपस में जो रूटर्स होते हैं उनको, ठीक है? अगर आपने वायर के साथ अटैच करना है तो वायर आपने सिंपली जाके अपनी वो जो आपका जो मेन रूट है वहाँ जाके वायर लगानी है, और जो आपका ये जो आपने न्यू रूट लाए हैं इस पे आपने वायर लगा के देन आपने इन दोनों की कनेक्टिंग वगैरह करवानी है। तो मैं आपको ये कनेक्टिंग का सीन बताती हूँ कि आपने कनेक्टिंग कैसे करवानी है, ठीक है? और इसमें मेन चीज़ ये भी है कि अगर आपने जिसके भी एडमिन पासवर्ड का चेंजिंग वगैरह करनी होगी ना, तो आपको उसका जो नेट है ना आपने उस जगह पे लगाना ज़रूरी है। जैसे अगर अब देखें ना, मैंने अपना टेंडा का जो है ना एडमिन पैनल, मैंने उसको ओपन करना है तो मुझे यहाँ टेंडा का नेट अपने साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, देन मैं जाके उसको एडमिन लॉगिन को क्लिक कर सकती हूँ, वरना मैं उसको क्लिक नहीं कर सकती। सिंपली मैंने उस टेंडा वाले को क्लिक अपने वो वाईफाई के अंदर कनेक्ट किया, देन मैं यहाँ लिखूंगी tendawifi.com, ठीक है? ये इसकी वेबसाइट टेंडा की। आप यहाँ जाके जो अपनी टेंडा के जो आईडी पासवर्ड है ना, मतलब कि उसका नेम जो है और उसका जो पासवर्ड है वो आप इजीली चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका ओवरव्यू देती हूँ कि आपने कैसे इसको चेंज करना है। तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको ये बताया कि आपने पीटीसी का पासवर्ड वगैरह कैसे चेंज करना है। इसी तरह अब मैं ये टेंडा के बारे में बताऊँगी, टेंडा का आपने वाईफ़ाई पासवर्ड कैसे चेंज। सिंपली आपने गूगल पे जाके लिखना है tendawifi.com। देन इसके बाद एक इंटरफ़ेस आता है, वहाँ वो एडमिन का इंटरफ़ेस होता है, वहाँ आपने इसका पासवर्ड वगैरह देना है। पासवर्ड देके देन हम आगे इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप tendawifi.com लिखेंगे ना, तो आपके पास एक ऐसा पैनल ओपन हो जाएगा। जो भी आपने टेंडा पे अपना पासवर्ड वगैरह लगाया हुआ है वो आपने यहाँ पासवर्ड पुट करना है। जैसे मैंने पासवर्ड यहाँ सेव करके रखा हुआ था तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है? मैंने पासवर्ड पुट किया, देन मैंने लॉगिन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक कर दिया तो मेरे पास इसका पैनल ओपन हो गया है कि मेरा जो मेन रूट है ना, अपस्ट्रीम जो रूटर है वो मेरा ये वाला है, बट वाला ना नेम मैंने रखा हुआ है, और जो मेरा जो कनेक्ट मैंने किया ना, वो उस रूटर का नाम मैंने रखा हुआ है नॉट कनेक्टेड, ठीक है? यहाँ टेंडा वाईफ़ाई अंदर हमने इसका नाम चेंज कर लिया। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे नाम चेंज करना है, ठीक है? और उसने आगे ये भी बता दिया हुआ है कि हमारे साथ 4 डिवाइसेज़ कनेक्ट हैं इस टाइम, ठीक है? देन हमने वायरलेस सेटिंग पे जाना है। वायरलेस सेटिंग पे जाके हम इसको देखते हैं कि हमने जो भी अपनी सेटिंग वगैरह करनी है, हमने कैसे करनी है, ठीक है? अब ये देखिए, मैंने इसका वाईफ़ाई का जो नेम है ना रखा हुआ है नोट कनेक्टेड, ठीक है? आप यहाँ कोई भी नेम रख सकते हैं, ठीक है? देन आपने इसका पासवर्ड अगर चेंज करना हो तो वो आपने पासवर्ड इधर पुट करना है, और पुट करके दोनों चीज़ों को आपने चेंज कर देना है। देन आपने ओके पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो टेंडा जो आपका एक आपने अलग से रूटर लगाया है उसका नेम और उसका पासवर्ड ईज़िली चेंज हो जाएगा। सिंपल यही वे था कि कैसे मैंने आपको इस वीडियो में यही बताना था कि आपने कैसे अपना जो टेंडा का जो रूटर है ना, उसका जो नेम और जो पासवर्ड चेंज करना है। इससे पहले मैंने आपको ब्रीफ ओवरव्यू दिया है कि ये क्या होता है और हमने इसको क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है? मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ-साथ मेरे चैनल पे जो बेल आइकन है उसको आप लाज़मी दबाइएगा। उसको दबाने का ये फ़ायदा होता है कि आपको जो न्यू अपडेट्स होती हैं वो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।